बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रुप थ्योरी के लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ सब ग्रुप। देखें, सब ग्रुप जो है बेसिकली वो एक ग्रुप ही है जो एक बड़े ग्रुप के अंदर मौजूद होता है। प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं कि लेट जी स्टेरिक बी अ ग्रुप and H be a non-empty subset of G. If H with the same operation steric is a group, then H is called a subgroup of G. ओके, तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन। क्या मतलब है कि जी आपके पास एक ऑपरेशन स्टेरिक के तहत एक ग्रुप फॉर्म करता है, एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जो इटसेल्फ उसी ऑपरेशन के तहत एक ग्रुप फॉर्म करे, तो फिर उस H को जी का सब ग्रुप कहा जाता है। इसे आप इस तरह से देखें कि ये आपके पास एक ग्रुप जी है, जिस ऑपरेशन के तहत ये ग्रुप है उसका सबसेट H भी अगर उसी ऑपरेशन के तहत ग्रुप हो, तो चूँकि ये उसके अंदर मौजूद होता है, एक छोटा ग्रुप है, तो हम इसको सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी कहते हैं। और इसे लिखने में इस तरह से डिनोट करते हैं कि वी डिनोट एज H इज सब ग्रुप ऑफ जी। ये जो नोटेशन है इसको हम पढ़ते हैं सब ग्रुप ऑफ जी। सबसेट के लिए ये नोटेशन और सब ग्रुप के लिए ये नोटेशन यूज़ होती है। इसकी चंद एक एग्जांपल्स देखते हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ आएंगे। फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि ज़ीरो जो है, एग्जांपल ज़ीरो अंडर एडिशन ये एक ग्रुप फॉर्म करता है। इसी तरह जो Z है, Z अंडर एडिशन भी एक ग्रुप फॉर्म करता है। Q अंडर एडिशन ग्रुप फॉर्म करता है। R सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन ग्रुप फॉर्म करते हैं, और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन भी एक ग्रुप फॉर्म करता है। अब ये जो ग्रुप फॉर्म करते हैं, इसी तरह ये जो पहला है ज़ीरो, ये सब ग्रुप है Z का, Z सब ग्रुप है Q का, Q सब ग्रुप है R का, और R सब ग्रुप है सेट C का, ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। अब देखें, अगर एक प्रॉपर्टी है कि इफ़ H is a subgroup of K and K is subgroup of G, then H is also subgroup of G। यानी being subgroup is transitive property, कि अगर एक दूसरे का सब ग्रुप हो और दूसरा एक और तीसरे ग्रुप का सब ग्रुप हो, तो पहले वाला भी तीसरे का सब ग्रुप होता है। ओके, तो इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो ज़ीरो है, ज़ीरो सेट क्यू का भी, यानी ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर्स का भी सब ग्रुप है, रियल नंबर्स का भी सब ग्रुप है, कम्प्लेक्स नंबर्स का भी सब ग्रुप है। इसी तरह सेट जी ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, जहाँ रैशनल नंबर का सब ग्रुप है, वहाँ सेट ऑफ रियल नंबर्स ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स का भी सब ग्रुप है, और ग्रुप ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स का भी सब ग्रुप है। तो देखिए कि हर ग्रुप के दो सब ग्रुप तो लाजमी होते हैं। Every group G has at least two subgroups। वो कौन कौन से? कि ग्रुप अपना सब ग्रुप तो होता ही है, और आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी और दूसरा ग्रुप G खुद। अच्छा, अब ये जो आइडेंटिटी है इसको कहा जाता है ट्रिवियल सब ग्रुप, और ग्रुप जी जो है इसे बाज़ औक़ात इसे भी ट्रिवियल सब ग्रुप कह दिया जाता है, या फिर इसे कहा जाता है इम्प्रॉपर सब ग्रुप, क्योंकि ये अपना इम्प्रॉपर सबसेट है। और इनके अलावा जो बाकी सब ग्रुप होते हैं उनको प्रॉपर नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स कहा जाता है। ओके, ऑल सब ग्रुप्स एक्सेप्ट identity and G are called
क्योंकि देखें ना तो वो आइडेंटिटी हैं यानी ना तो नॉन ट्रिवियल हैं, यानी आर कॉल्ड नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सब ग्रुप्स ऑफ जी। क्योंकि वो ना तो इम्प्रॉपर हैं और ना ही ट्रिवियल हैं, इसलिए उनको कहा जाता है प्रॉपर नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स ऑफ जी। एक और एग्जांपल देखते हैं कि हम जानते हैं कि ये जो सेट है 1, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप फॉर्म करता है, और सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एक्सेप्ट 0 भी अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप फॉर्म करता है। इसी तरह सेट R -0 भी अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप फॉर्म करता है, और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स -0 भी अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप फॉर्म करता है। अब आप देख सकते हैं कि ये सारों का ऑपरेशन सेम है। 1 जो है ये सबसेट है Q-0 का, Q-0 सबसेट है R-0 और ये सबसेट है C-0। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ग्रुप 1 है दैट इज़ सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एक्सेप्ट 0, दैट इज़ सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, एंड दिस इज़ सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स एक्सेप्ट 0। तो ये इनके दरमियान सब ग्रुप रिलेशन है। अच्छा, बात ये करते हैं कि अगर हमें एक सबसेट दिया गया हो तो उसे सब ग्रुप कैसे चेक किया जा सकता है। तो उसके लिए एक थ्योरम है और ये बड़ा इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है। इसकी मदद से हम किसी भी सबसेट को ये चेक कर सकते हैं कि क्या वो सब ग्रुप है या नहीं है। लेट G बी अ ग्रुप and H be a non-empty subset of G. Then H is a subgroup of G if and only if A B inverse belong to H for all A B belong to H। क्या मतलब है कि आप सेट H में से कोई से दो एलिमेंट उठाएं, कोई से दो, पहले को A कह लें दूसरे को B इनवर्स कह लें, तो A B इनवर्स जो नया एलिमेंट बने अगर वो दोबारा सेट H में मौजूद है तो हम ये कहेंगे कि H जो है वो एक सब ग्रुप है, अदरवाइज़ वो सब ग्रुप नहीं होगा। और अगर ऑपरेशन एडिशन का हो, ये तो मल्टीप्लिकेशन की सेंस में हम ले सकते हैं, और अगर ऑपरेशन एडिशन हो तो फिर ये होना ज़रूरी है कि H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G इफ़ एंड ओनली इफ़ A माइनस B बिलोंग टू H फॉर ऑल A B बिलोंगिंग टू H। कि H के कोई से दो एलिमेंट लें। बेसिकली यहाँ बताने का मकसद ये है कि पहले एलिमेंट को दूसरे के इन्वर्स के साथ मिलाया जाए तो आंसर दोबारा H में होना चाहिए। तो यहाँ जो दो एलिमेंट A और B हैं, A और B का इन्वर्स -B होगा। A और -B को मिलाना मतलब यह है कि A माइनस B, अगर वो दोबारा H में लाई कर जाएगा तो हम ये कहेंगे कि H जो है वो सब ग्रुप है G का। बास बुक्स में इसको 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट भी कहा जाता है। एक और रिज़ल्ट है जिसमें हम किसी भी फाइनाइट सबसेट को सब ग्रुप कैसे चेक कर सकते हैं, वो इससे भी ज़्यादा आसान हो जाता है कि लेट G बी अ ग्रुप एंड H बी दैट इज़ नॉन एम्प्टी। H हमेशा यहाँ पर नॉन एम्प्टी सेट लिया जाएगा, and H be a finite subset, be a finite subset of G, then H is a subgroup of G if and only if just A B belong to H for all A B belong to H। यानी यहाँ वो इन्वर्स वाली बात भी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ कोलेयर प्रॉपर्टी अगर होल्ड कर जाए उस सब सेट में उसके अपने एलिमेंट्स के लिए कि उसके कोई से दो एलिमेंट उठाए जाएं, उनका जो प्रोडक्ट है यानी उनको आपस में मिलाने से जो एलिमेंट बने अगर वो दोबारा H में लाई कर जाए तो हम ये कहेंगे कि H जो है वो एक सब ग्रुप है, अदरवाइज़ वो सब ग्रुप नहीं होगा। तो चंद एक एग्जांपल्स की मदद से हम ये देखते हैं कि सब ग्रुप शो कैसे किया जा सकता है। अगर हमें एक सबसेट दिया गया हो
तो कैसे हम ये चेक कर सकते हैं कि ये सब ग्रुप है या नहीं है? तो एक क्वेश्चन करते हैं हम। ओके, एक मिनट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ग्रुप है G इज इक्वल टू GL2R। GL2R मीन जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। इसमें कैसे मैट्रिसेस होते हैं? इसमें ऐसे 2x2 के मैट्रिसेस होंगे A B C D such that A B C D belong to R and AD minus BC is not equal to 0। यानी 2x2 के नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस की कलेक्शन जो है वो एक ग्रुप फॉर्म करती है। ये हम पहले किसी एक लेक्चर में प्रूव कर चुके हैं और इसे कहा जाता है जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री 2 और इसका ऑर्डर इनफाइनाइट होता है, इसमें इन्फिनिटली मैनी नंबर्स होते हैं। अब इसका हम एक सबसेट लेते हैं। पहला सबसेट है जी, एक सेट S चुनते हैं जिसमें ऐसे मैट्रिसेस हैं A B C D such that AD minus BC is equal to 1। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये सेट S जो है ये G का सब ग्रुप है या नहीं है। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सेट S में से कोई से दो एलिमेंट चुनते हैं। लेट A व B बिलोंग टू S। अच्छा, अगर ये S में है तो ये ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनका डिटर्मिनेंट 1 है। यानी यहाँ से हमें ये पता चला कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ B आल्सो इक्वल टू 1। अब हमें ये शो करने के लिए कि ऐसे एक सब ग्रुप है, ये शो करवाना होगा कि A और B इन्वर्स इनका प्रोडक्ट जो है वो दोबारा S में मौजूद है। यानी A B इन्वर्स को H में होने के लिए ज़रूरी है कि A B इन्वर्स का डिटर्मिनेंट भी 1 हो, क्योंकि S में तो वही एलिमेंट्स हैं जिनका डिटर्मिनेंट 1 होता है। ओके, तो ज़रा इसका डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A डिटर्मिनेंट ऑफ B इन्वर्स। फर्दर इसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड डिटर्मिनेंट ऑफ B होल इन्वर्स। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A 1 है और डिटर्मिनेंट ऑफ B भी 1 है, सो 1 इन्वर्स दैट इज़ इक्वल टू 1। तो हमने ये देखा कि A B इन्वर्स का डिटर्मिनेंट भी 1 है, यानी A B इन्वर्स बिलोंग करता है सेट S में। सो S इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G। और ये जो सब ग्रुप है इसका एक स्पेशल नेम है जिसे कहा जाता है स्पेशल लीनियर ग्रुप। यानी ऐसे नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस की कलेक्शन जिनका डिटर्मिनेंट 1 है, वो जो ग्रुप फॉर्म करता है उसे कहा जाता है स्पेशल लीनियर ग्रुप और इसे इस तरह से डिनोट किया जाता है SL2R। ओके, तो एक और एग्जांपल से हम देखते हैं कि सब ग्रुप कैसे शो किया जा सकता है। अब हम ऐसे मैट्रिसेस लेने लगे, एक नया सेट है उसको भी हम S ही कह रहे हैं। इसमें एलिमेंट्स हैं A 0 0 A सच दैट A इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब ऐसे स्केलर मैट्रिसेस हैं, अगर देखा जाए तो नॉन ज़ीरो स्केलर मैट्रिसेस जिनके डायगोनल पर एलिमेंट सेम है और वो नॉन ज़ीरो भी हैं। हमें ये शो करना है कि, बल्कि ये चेक करना है कि क्या ये S सब ग्रुप है या नहीं है G का। तो इसमें से हम दो एलिमेंट्स चुनते हैं। लेट A, जो कि इस तरह का एक मैट्रिक्स है A 0 0 A, और हम इसको वैसे यूं भी लिख सकते हैं A टाइम I2। और एक और मैट्रिक्स B चुनते हैं इसी में से जिसके एलिमेंट्स हैं B 0 0 B, और इसको हम लिख सकते हैं B टाइम I2। ओके, A और B नॉन ज़ीरो हैं। हमें ये शो करना है कि इनका पहला और दूसरे का इन्वर्स जो है वो दोबारा सेट S में मौजूद है। यानी सेट S में मौजूद होने के लिए ज़रूरी है कि वो इसी तरह का एक एलिमेंट हो। सो A इंटू B इन्वर्स, देखते हैं क्या है A और B इन्वर्स का जो कि फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ B डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ B। सो मैट्रिक्स A लिखते हैं जो कि है A 0 0 A
एडजॉइंट ऑफ बी के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एडजॉइंट में डायगोनल एलिमेंट्स की जगह बदल जाती है और बाकियों के सिंबल चेंज हो जाते हैं। तो ये होगा 0 बी, यहाँ पर भी बी, इन दोनों की जगह बदलने से दोनों बी ही रहे, 0 के साथ सिंबल बदल देने से फिर भी वो 0 ही रहा, एंड डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो कि है बी स्क्वायर। ओके, इनको हम मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है, पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई होंगे, 1/b स्क्वायर हम वैसे ही सेपरेट लिख लेते हैं। पहली रो और पहला कॉलम ये बन जाएगा ए बी, पहली रो और दूसरा कॉलम 0, दूसरी रो और पहला कॉलम 0, दूसरी रो और दूसरा कॉलम बन जाएगा ए बी। अब बी स्क्वायर डिवाइड कर देने से हमारे पास यहाँ एलिमेंट बनने वाला है a/b, 0 0 a/b। तो हम ये देख सकते हैं कि इसके डायगोनल पे सेम एलिमेंट और वो नॉन ज़ीरो भी है, तो इसका मतलब ये बिलोंग करता है S में, सो दैट S इज़ आल्सो सब ग्रुप ऑफ G। तो ये इन जनरल प्रोसीजर होता है किसी भी सबसेट को सब ग्रुप शो करने का। ओके, तो अब हम कुछ ख़ास किस्म का एक सब ग्रुप पढ़ने लगे हैं, जो कि आगे हम किसी एक लेक्चर में बड़ी डिटेल में देखेंगे कि ये क्या होता है। वो कौन सा है सब ग्रुप? ओके, लेट G बी अ ग्रुप एंड S हम एक ऐसा सेट लेने लगे जिसके एलिमेंट्स, बल्कि S नहीं, मैं इसे H कह देता हूँ। ओके, उसके एलिमेंट्स इस तरह के हैं, H कंटेन दोज एलिमेंट्स ऑफ G, यानी B बिलोंग टू G, सच दैट AB इज इक्वल टू BA फॉर ऑल A बिलोंग टू G। यानी H में हमने ग्रुप G के वो वाले एलिमेंट्स चुने हैं B जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि ग्रुप G के ऐसे एलिमेंट्स जो ग्रुप G के बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं। तो ये जो सेट है ये भी एक ग्रुप सब ग्रुप फॉर्म करता है। तो ज़रा थोड़ी प्रैक्टिस के लिए हम इसे चेक करते हैं कि क्या वाकई ये सब ग्रुप है या नहीं है। तो इसमें से हम कोई से दो एलिमेंट्स चुनने लगे हैं, लेट X एंड Y बोथ बिलोंग टू H। अगर X और Y दोनों H में हैं तो हमने ये प्रूफ करना है कि एक्स वाई इन्वर्स भी H में है। अच्छा, अगर X और Y H में है तो इसका मतलब यह है कि XA इज़ इक्वल टू AX एंड YA इज़ इक्वल टू AY फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू G। यानी ये ग्रुप G के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं X और Y। अच्छा, यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि Y इन्वर्स YA इज़ इक्वल टू Y इन्वर्स AY। तो ये Y इन्वर्स और Y आइडेंटिटी बना देंगे। यहाँ से हमें ये मिला A इज़ इक्वल टू Y इन्वर्स AY। ये जो Y है हम दोनों साइडों पे Y इन्वर्स लगा सकते हैं राइट साइड पे। तो यहाँ से हमें ये मिलेगा कि A Y इन्वर्स इज़ इक्वल टू Y इन्वर्स A। यानी अभी हमें ये पता चला कि अगर Y मौजूद है तो Y इन्वर्स भी मौजूद है। तो एक्स वाई इन्वर्स को H में होने के लिए ज़रूरी है कि एक्स वाई इन्वर्स भी ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करता हो। तो ये चेक करते हैं कि क्या एक्स वाई इन्वर्स A के साथ कम्यूट करता है। इसे हम लिखेंगे एक्स वाई इन्वर्स A, चूँकि एसोसिएटिव लॉ ग्रुप में होल्ड करता है इसलिए हम इन ब्रैकेट्स की जगह बदल सकते हैं। ये बन जाएगा एक्स, और ऊपर हम ये देख चुके हैं कि वाई इन्वर्स A इज़ इक्वल टू A वाई इन्वर्स। अगेन इसको लिखेंगे हम एक्स ए इंटू वाई इन्वर्स, और एक्स ए जो है वो ए एक्स के इक्वल है। सो ए एक्स वाई इन्वर्स में इसकी ब्रैकेट भी बदल रहा हूँ। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि एक्स वाई इन्वर्स एक ऐसा एलिमेंट है जो ए के साथ कम्यूट कर रहा है, जबकि ए ग्रुप जी का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। सो एक्स वाई इन्वर्स बिलोंग टू एच। तो हम ये कह सकते हैं कि H जो है ये एक सब ग्रुप है ग्रुप G का। तो हर ग्रुप में हम इस तरह का एक सब ग्रुप बना सकते हैं, यानी इस सब ग्रुप में ग्रुप के वो एलिमेंट्स जो ग्रुप के बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं।
तो इस सब ग्रुप का एक स्पेशल नेम है जिसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रुप, और उसे इस तरह से डिनोट किया जाता है जी ऑफ जी, दैट इज इक्वल टू एच। और इस जी ऑफ जी को कहा जाता है सेंटर ऑफ जी। ओके, यानी ये प्रूफ हो गया कि किसी भी ग्रुप का जो सेंटर है, यानी उसका जो अबिलियन पार्ट है, यानी उसके वो वाले एलिमेंट्स जो ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं, वो वाला जो सेट है वो ग्रुप का एक सब ग्रुप फॉर्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट एक और रिजल्ट है थ्योरम की सेंस में। हम देखते हैं कि आगे चल के हम फाइंड करेंगे कुछ ग्रुप्स के लिए उनके सेंटर फाइंड करने की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अभी हमारा ये मकसद नहीं है। इस वजह से सिर्फ यहाँ ये शो करना था कि इस तरह का जो सब सेट है ये एक सब ग्रुप फॉर्म करता है। थ्योरम यह है कि लेट जी बी अ ग्रुप and H alpha where alpha belong to indexing set I be any non-empty collection of subgroups of G then their intersection यानी intersection where alpha belong to I of H alpha is a subgroup of G। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि जो सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन है वो अगेन एक सब ग्रुप होता है। जी कोई सा एक ग्रुप है, ये एक ऐसी कलेक्शन है जिसमें सब ग्रुप मौजूद हैं। अब ये सब ग्रुप्स की तादाद है, ये फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है, अनकाउंटेबल भी हो सकती है। बी एनी नॉन एम्प्टी कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ जी देन देयर इंटरसेक्शन इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। यानी आपके पास एक ग्रुप के जितने मर्जी सब ग्रुप हों, उनका इंटरसेक्शन लिया जाए तो अगेन एक सब ग्रुप ही मिलता है। लेकिन यूनियन के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आप दो सब ग्रुप्स का यूनियन लें तो वो एक सब ग्रुप ही हो। तो लेकिन सब ग्रुप्स का यूनियन भी एक कंडीशन के तहत सब ग्रुप हो सकता है। कैसे? लेट, मैं उसे दो सब ग्रुप्स के लिए पर्टिकुलराइज कर रहा हूँ कि लेट एच एंड के बी सब ग्रुप्स ऑफ जी, देन एच यूनियन के is a subgroup of G if and only if H is subset of K और K is subset of H। कि अगर इन दोनों में से कोई एक दूसरे में लाई करता हो तो हम ये कह सकते हैं कि उनका जो यूनियन है वो अगेन एक सब ग्रुप है, अदरवाइज वो सब ग्रुप होना ज़रूरी नहीं होते। इसके बाद हम बात करते हैं कि सब ग्रुप जनरेटेड बाय अ सबसेट। सब ग्रुप generated by a subset कि हमारे पास अगर एक ग्रुप का कोई एक सबसेट दिया गया हो तो उसकी मदद से हम एक सब ग्रुप कैसे बना सकते हैं। लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच बी अ सबसेट ऑफ, बल्कि एच नहीं, मैं इसे एस कह देता हूँ अभी, एंड एस बी अ सबसेट ऑफ जी। सबसेट है, सब ग्रुप नहीं कहा। वी डिफाइन द सब ग्रुप जनरेटेड बाय एस, सब ग्रुप जनरेटेड बाय एस, डिनोट इसे इस तरह से करेंगे कि सब ग्रुप जनरेटेड बाय एस एज द इंटरसेक्शन ऑफ all subgroups of G, all subgroups of G containing S। क्या मतलब है कि वो जो एक सबसेट है उससे बड़े जितने भी सब ग्रुप हैं, यानी
ऐसे तमाम सब ग्रुप्स जो S को अपने अंदर कंटेन करते हैं उनका इंटरसेक्शन ले लिया जाए तो जो नया सब ग्रुप बनेगा उसको हम कहेंगे दैट इज़ द सब ग्रुप जनरेटेड बाय दैट सेट S। कैसे? यानी हम ये कह सकते हैं कि द सब ग्रुप जनरेटेड बाय S इज द इंटरसेक्शन ऑफ दो सब ग्रुप्स, यूँ कह लें कि द सब ग्रुप H, intersection of H such that H is the subgroup of G and S is a subset of H। यानी वो तमाम सब ग्रुप G के ऐसे तमाम सब ग्रुप जिनके अंदर S मौजूद है उनका इंटरसेक्शन ले लिया जाए तो जो नया सब ग्रुप बनेगा, क्योंकि हम देख चुके हैं कि सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन एक सब ग्रुप ही होता है, तो उसको हम कहेंगे दैट इज़ द सब ग्रुप जनरेटेड बाय S। या फिर इसे इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है कि सब ग्रुप जनरेटेड बाय S इज द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप, स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ G कंटेनिंग S। क्योंकि जब इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी आपके पास एक सबसे छोटा ही सब ग्रुप बनेगा, यानी ग्रुप G के जितने भी सब ग्रुप हैं उनमें वो सबसे छोटा सब ग्रुप जिसमें S मुकम्मल तौर पर मौजूद है उसको हम कहेंगे कि दैट इज़ द सब ग्रुप जनरेटेड बाय S, और S को कहेंगे जनरेटर। इफ़ ग्रुप G इज इक्वल टू जनरेटेड बाय S, ऐसा भी हो सकता है कि किसी सबसेट से मुकम्मल ग्रुप जनरेट हो जाए, तो उस सूरत में हम ये कहेंगे कि S इज जनरेटर ऑफ G, देन S इज कॉल्ड जनरेटर या सेट ऑफ जनरेटर्स, बल्कि सेट ऑफ जनरेटर्स ऑफ G। S के जो एलिमेंट्स हैं वो पूरे ग्रुप G को जनरेट कर रहे हैं। अच्छा, अगर यही सेट हमारे पास एक सिंगल्टन सेट हो, यूँ कह लें कि इफ़ S कंटेन ओनली सिंगल एलिमेंट A, देन द सब ग्रुप जनरेटेड बाय S, जो कि इक्वल होगा सब ग्रुप जनरेटेड बाय सिंगल्टन एलिमेंट A, या फिर अपनी आसानी के लिए इसे यूँ भी लिख दिया जाता है जनरेटेड बाय A। इसकी पर्टिकुलर एक रिप्रेजेंटेशन है कि इसके एलिमेंट्स इस तरह के होंगे A पावर n सच दैट n बिलोंग टू Z, यानी पावर पॉजिटिव और नेगेटिव सारी पावर्स ले लें उस एलिमेंट की, तो हम ये कहेंगे कि दैट इज़ द सब ग्रुप जनरेटेड बाय A। अब इसको हम कहते हैं कि सब ग्रुप जनरेटेड बाय A। पावर्स पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं, यानी इस तरह के एलिमेंट्स हैं इसमें A पावर -3, A पावर -2, A पावर -1, A पावर 0, A पावर 1, A पावर 2 एंड अप टू सो ऑन। तो ये वाली जो कलेक्शन है इसको हम ये कहते हैं कि दैट इज़ द सब ग्रुप जनरेटेड बाय A। और इसका एक स्पेशल नेम है, एक ऐसा सब ग्रुप जो सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा हो उसको साइक्लिक सब ग्रुप भी कहा जाता है। यानी हम ये कहेंगे कि द सब ग्रुप जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड साइक्लिक सब ग्रुप of G generated by a single element A, generated by A, या फिर ये कहेंगे कि A is the generator of this subgroup। एक और प्रॉपर्टी होती है कि इस सब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो इस एलिमेंट के ऑर्डर के बराबर होता है। फर्दर हम जब साइक्लिक ग्रुप का टॉपिक पढ़ेंगे तो इसको एक बार फिर से देखेंगे। अच्छा, एक और थ्योरम है कि हमने ये देखा कि दो सब ग्रुप्स का जो इंटरसेक्शन है वो एक सब ग्रुप है, जबकि जो यूनियन है वो सब ग्रुप होना ज़रूरी नहीं है। तो उससे पहले हम दो सब ग्रुप्स का अगर प्रोडक्ट लें तो वो किस तरह से डिफाइंड है। एक मिनट में इसे थ्योरम लिखने से पहले प्रोडक्ट डिफाइन कर लेते हैं कि दो सब ग्रुप अगर हों तो उनका प्रोडक्ट कैसे होता है।
प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप्स। आपके पास अगर दो सब ग्रुप हों, लेट H and K be subgroups of G, we define the product of H and K, जिसे हम लिखेंगे एच के। अच्छा, अब एच के एलिमेंट्स किस तरह के हैं? स्मॉल एच स्मॉल के, सच दैट स्मॉल एच बिलोंग टू कैपिटल एच एंड स्मॉल के बिलोंग टू कैपिटल के। यानी पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स को दूसरे सेट या दूसरे सब ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर लें। बल्कि यूँ करते हैं कि हम इसे सिर्फ सब ग्रुप ही क्यों, बल्कि सब सेट के लिए डिफ़ाइन कर लेते हैं कि एच और के जी के कोई से दो सब सेट भी हों तो फिर भी उनका प्रोडक्ट इस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है। बाज़ इनको कम्प्लेक्स भी कहा जाता है। जो ग्रुप का सब सेट होता है उसे कम्प्लेक्स भी कहा जाता है, और उनमें से वो कम्प्लेक्स जो अपने तौर पर एक ग्रुप भी हो उसे सब ग्रुप कहा जाता है। अच्छा, दो कम्प्लेक्सेस का जो प्रोडक्ट है यानी एच और के का प्रोडक्ट ये है कि पहले एच का एक एलिमेंट पकड़ें, उसे के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर लें, फिर एच का एक दूसरा एलिमेंट पकड़ें और उसे के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करें एंड सो ऑन। इस तरह जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स बन सकते हैं उनकी कलेक्शन को कहा जाता है एच के। और यही प्रोसीजर होता है ज़्यादा सब ग्रुप्स के प्रोडक्ट के लिए भी। यानी अब एक से ज़्यादा दो, यहाँ जैसे हमने डिफ़ाइन किया, दो से ज़्यादा सब ग्रुप्स या सब सेट्स का प्रोडक्ट भी इसी तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है। तो क्या ज़रूरी है कि दो सब ग्रुप्स का प्रोडक्ट भी एक सब ग्रुप हो? तो ये ज़रूरी नहीं है। इफ़ एच एंड के आर सब ग्रुप्स ऑफ जी, देन it is not necessarily true that HK is a सब ग्रुप ऑफ G। ये ज़रूरी नहीं होता कि दो सब ग्रुप्स का प्रोडक्ट भी सब ग्रुप हो, लेकिन कुछ कंडीशंस के तहत ये सब ग्रुप बन भी सकता है। कौन सी? पहली कंडीशन तो ये है, हम इस तरह से कह सकते हैं कि लेट H and K be two subgroups of G, then HK is a subgroup of G if and only if HK is equal to KH। कि अगर HK और KH में कोई डिफरेंस ना हो तो फिर ये जो HK है ये एक सब ग्रुप बनता है। यानी यूँ कह लें कि अगर ग्रुप कम्यूटेटिव है, यानी इसी की करोलरी के तौर पर हम ये कह सकते हैं इफ़ G इज़ कम्यूटेटिव, अगर ग्रुप कम्यूटेटिव है तो ऑब्वियसली उसके हर दो सब ग्रुप कम्यूट करेंगे, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो एच के है वो सब ग्रुप होगा जी का। यानी ग्रुप के कम्यूटेटिव होने में ये ज़रूरी होता है कि फिर वो जो उसके दो सब ग्रुप्स हैं उनका प्रोडक्ट भी एक सब ग्रुप हो, और अगर वो कम्यूटेटिव ना हो तो फिर ये ज़रूरी नहीं होता कि वो उनका प्रोडक्ट भी एक सब ग्रुप हो। एक और अल्टरनेटिव है, वर्जन है इसी थ्योरम का कि लेट H and K be subgroups of G, then HK is a subgroup of G if and only if HK is equal to the subgroup generated by H union K। कि अगर वो सब ग्रुप होगा, अगर एच के ग्रुप जी का सब ग्रुप होगा तो एच के इक्वल होगा सब ग्रुप जनरेटेड बाय एच यूनियन के। देखें ना, एच यूनियन के ग्रुप का एक सबसेट है और हम जानते हैं कि सबसेट से सब ग्रुप कैसे जनरेट होता है, यानी सबसे छोटा सब ग्रुप जिसमें एच यूनियन के मौजूद है, तो वो जो सब ग्रुप है वो एच के इक्वल होगा। और अगर एच के इक्वल हो इस सब ग्रुप के तो फिर तो ऑब्वियसली वो सब ग्रुप है, क्योंकि जनरेट होने वाला एक सब ग्रुप ही होता है। तो अब ये देखते हैं कि कुछ ग्रुप्स के सब ग्रुप किस तरह के होते हैं। मसलन सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्लाइन फोर ग्रुप जिसे कहा जाता है, या फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी।
फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी एक साइक्लिक ग्रुप है। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी ये क्लाइन 4 नहीं है, क्लाइन 4 की तरफ भी आते हैं। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है? 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। अच्छा, ये तो एक ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसका हम टेबल भी बनाकर देख सकते हैं कि उस टेबल में रेपिटेशन नहीं होगी और इनके अलावा भी कोई एलिमेंट नहीं होगा। अब इसके जो सब ग्रुप हैं वो कौन कौन से हैं? सब ग्रुप्स आर, एक तो आइडेंटिटी लाजमी होता है, इसमें आइडेंटिटी 1 है। एक ग्रुप जी खुद लाजमी होता है अगर मैं इसे जी कहूँ, और इसका एक सब ग्रुप और भी है जो कि है 1 -1, यानी 1 और -1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है, यानी -1 से जनरेट होने वाला ये। अगर आयोटा से जनरेट करें तो पूरा ग्रुप बन जाएगा, माइनस आयोटा से भी पूरा ग्रुप बनेगा, -1 से ये जनरेट हुआ। और अगर हम इसकी लेटेस्ट डायग्राम बनाएं, लेटेस्ट डायग्राम हमें बताती है कि उसके सब ग्रुप कौन कौन से हैं और उनका आपस में क्या रिलेशन है, कौन सा सब ग्रुप बड़ा है और कौन सा सब ग्रुप छोटा है। तो लेटेस्ट डायग्राम से हम सबसे पहले ऊपर तो लिखते हैं ग्रुप जी खुद, जो कि है हमारे पास 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। फिर इसके सब ग्रुप नीचे की तरफ लिख देते हैं जो कि है 1 और -1, और फिर सबसे नीचे लिखा जाता है आइडेंटिटी। तो यहाँ इसके अलावा और कोई सब ग्रुप नहीं है, तो इस वजह से हमने इनको इसी फॉर्म में लिख दिया। ओके, अगर सेट जी के सब ग्रुप्स की बात की जाए, जी जो है, जी अंडर एडिशन एक ग्रुप फॉर्म करता है, इज अ ग्रुप, और इसके जो सब ग्रुप हैं वो किस तरह के होंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एनी सबसेट एन जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, यानी इसके इन्फिनिटली मैनी सब ग्रुप्स होते हैं। और किस फॉर्म में है कि अगर आपके पास जी है तो 2z भी इसका सब ग्रुप है, 2z इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, 3z इज आल्सो सब ग्रुप ऑफ जी, 4z इज आल्सो सब ग्रुप ऑफ जी, यानी जो भी z का मल्टीपल होगा वो z का सब ग्रुप होगा। देखें 2z में एलिमेंट्स किस तरह के हैं, 2z में है z के मल्टीपल 2 के मल्टीपल, यानी इवन इंटीजर्स हैं। इसमें एलिमेंट्स हैं 0 +-2 +-4 एंड अप टू सो ऑन। 3z में 3 के मल्टीपल हैं 0 +-3 +-6 एंड अप टू सो ऑन। 4z में 4 के मल्टीपल हैं 0 +-4 +-8 एंड सो ऑन। तो इस तरह कोई भी मल्टीपल ऑफ z हो तो जो हमारे पास एक सबसेट बनेगा वो एक सब ग्रुप होगा। सिमेट्रिक ग्रुप हम पढ़ चुके हैं Sn, जो An है यानी अल्टरनेटिंग ग्रुप है, वो सब ग्रुप होता है Sn का, यानी सिमेट्रिक ग्रुप में एक सब ग्रुप An भी मौजूद होता है, और भी होते हैं लेकिन ये उसका एक सब ग्रुप है, हम सिर्फ अब इसी की बात कर रहे हैं।